हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री सेक्शन में से सेकंड पोएम फायर एंड द आइस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी एक पोएम आप इसी क्लास में पहले कर चुके हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। पोएम है फायर एंड द आइस। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फायर जो है वो डिज़ायर का, ग्रीड का, लस्ट का, इनका सिंबल है, और जो आइज़ है वो हेट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इन सब चीज़ों का सिंबल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं इस पोएम में कि जो इंसान के डिज़ायर हैं उनकी वजह से, जो इंसान की ग्रीड है, जो लस्ट है पावर की, रिसोर्सेज की, लैंड की, मनी की, तो उनकी वजह से कभी ना कभी अगर इस दुनिया ने ख़त्म होना हुआ, इस प्लेनेट का एंड होना हुआ, तो उसका फॉरमोस्ट रीज़न ये डिज़ायर्स ही होंगे। और कुछ हद तक वो सही भी हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में, ख़ास करके कंट्रीज़ के बीच में, तो उनका मेन रीज़न जो है वो डिज़ायर है कि हम दूसरे कंट्री की लैंड को, रिसोर्सेज को अपने कब्ज़े में कर लें। और इसी के लिए कभी ना कभी अगर वर्ल्ड वार हुआ या न्यूक्लियर वार हुआ, तो इस दुनिया में अब इतने न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुके हैं कि अगर उनमें से आधे भी यूज़ कर लिए गए तो यहाँ पे शायद ही कोई इंसान बचेगा। दूसरा ये कहते हैं कि अगर मान लो दुनिया ने 2 बार ख़त्म होना हुआ, एक बार ख़त्म हो गई, फिर से यहाँ पे जीवन हुआ और फिर से यहाँ पर जो है सिविलाइजेशन ग्रो कर गई, तो अगर दूसरी बार ख़त्म होना हुआ तो उसका रीज़न होगा आइस। अब आइस से यहाँ पे इनका भाव क्या है? हेट्रेड यानी नफ़रत, कोल्डनेस यानी जो ठंडापन आ जाता है हमारी भावनाओं में दूसरों के दुख दर्द के लिए, पेन के लिए, इंडिफरेंस यानी हम चीज़ों को देख के, दूसरों की परेशानियों को, दूसरों की तकलीफ़ों को देख के इंडिफरेंट हो जाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर दूसरी बार दुनिया ख़त्म हुई तो वो हमारी इस इंडिफरेंस और कोल्डनेस और जो हमारे अंदर इतनी हेट्रेड हो गई है उसकी वजह से हो। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ कहते हैं कि दुनिया फायर में ख़त्म होगी। सम से इन आइज़, और कुछ कहते हैं कि जो आइज़ है उससे ख़त्म होगी। यानी कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है वो जल के ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है वो जम के ख़त्म होगी। यानी पूरा यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि कोई चीज़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर द फायर, कि जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया। तो यहाँ पे टेस्ट का मीनिंग क्या है? कि जानना, कि जितना मैंने डिज़ायर के बारे में जाना है, जितना मुझे डिज़ायर का एक्सपीरियंस है, तो आई होल्ड का मतलब होता है फेवर करना या किसी चीज़ का पक्ष लेना या किसी चीज़ के प्रति सहमति देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइटर जो है, होल्ड का मीनिंग ओपिनियन है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि यहाँ पे मेरा ओपिनियन किसकी साइड है? जो कहते हैं, जो फेवर करते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म हो। चलिए अब सेकंड पैरा देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सर्वाइव। तो यहाँ पे पेरिश ट्वाइस का मतलब क्या है? पेरिश का मतलब यहाँ पे है डाई। वैसे पेरिश का मतलब होता है कि जैसे आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल ले आए और वो 3-4 दिन तक आपने यूज़ नहीं किया, तो वो जो पड़ा जो है स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उनको पेरिसेबल गुड्स भी कहा जाता है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दोबारा मरना हुआ, दोबारा ख़त्म होना हुआ, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे दुनिया में बहुत सारी नफ़रत है, इसके बारे में जानकारी है कि आई नो कि दुनिया में कितनी सारी हेट्रेड है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया को डिस्ट्रक्शन
के रास्ते पर जाना हुआ, दुनिया को डिस्ट्रॉय होना हुआ, तो उसके लिए आइज़ भी ग्रेट है। एंड वुड सफाइव, यहाँ पे सफाइव का मतलब क्या है, सफिशिएंट, कि काफ़ी रहेगी। अब देख लेते हैं हम इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस और राइम स्कीम के बारे में। तो इसमें एक तो यूज़ किया गया इंजैबमेंट का। तो इंजैबमेंट क्या होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ इसमें पैरे के एंड में फुल स्टॉप है। जैसे पहला पैरा सम से शुरू होता है और फायर पे ख़त्म होता है, तो इन बिटवीन कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा, कोई इन्वर्टेड कोमा, कुछ नहीं है। तो जब कोई पोएम जो है एक लाइन से दूसरी लाइन में बगैर किसी पंक्चुएशन के ट्रांसफॉर्म होती जाती है, तो उसको इंजैबमेंट कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जब हम कोई इनह्यूमन या नॉन ह्यूमन जो थिंग्स हैं उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो करते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशंस कहते हैं। यहाँ पे जैसे फायर और जो आइज़ है उसमें लस्ट, ग्रीड, हेटरेड, ये सब चीज़ें इंसानों में होती है, पर यहाँ पे पोइट ने फायर और आइज़ जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं उनमें ये चीज़ शो की है। थर्ड जो है आपका डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक ही वर्ड को एक लाइन में एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाए। और इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप ध्यान रखें कि जो वर्ड है वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि जो आपके वर्ड की साउंड है। तो जैसे इसमें आप पहली लाइन में देख पाएंगे कि सम से, तो 2 बार से की जो एस की साउंड है वो एक लाइन में आ रही है। तो जब इस तरह से सेम साउंड को एक लाइन में एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाए तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनोफोरा। तो एनोफोरा का मीनिंग ये होता है कि जब किसी एक्सप्रेशन को हम रिपीटेडली बार बार यूज़ करें तो उसको जो है एनोफोरा में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे इसमें पोइट ने सम से आइज, सम से फायर, तो ये एक से ज़्यादा बार यूज़ किया है, तो इसी का ये एनोफोरा का आपका एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं फायर एंड आइज की राइम स्कीम के बारे में। तो इसकी राइम स्कीम है वो ए बी ए ए बी सी बी, ये है। अब कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ के सर के ऊपर से गुजर गई होगी, तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए पहली जो लाइन है उसके एंड में फायर अर की जो साउंड है वो आ रही है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए। साउंड 1 जो है अर की जो साउंड है इसको हमने मान लिया ए। तो ये कहाँ आई, पहली लाइन के एंड में, तीसरी लाइन के एंड में और चौथी लाइन के एंड में। तो पहली साउंड हो गई ए और दूसरी लाइन के एंड में जो आइज की साउंड आई है वो हो गई बी। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो है आपकी राइम स्कीम क्या बन गई है। देखिए ज़रा, ए बी ए ए। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपकी पैरा है उसमें। तो उसमें पहली में आइस, टी डब्ल्यू को भूल जाइए, आइस की साउंड आ रही है, तो ये कौन सी साउंड थी, बी, ठीक है जी। उसके बाद में किस चीज़ की साउंड आ रही है, हेट, एट, तो ये साउंड पहले नहीं आई है, तो ए बी और ये तीसरी साउंड हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, सी। उसके बाद में फिर से देखिए आइस, आइस कौन सी साउंड थी, बी। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे आ जाइए ग्रेट। तो अब ग्रेट देखिए कौन सी साउंड है, क्या देख पा रहे हैं, जो सेकंड पैरे की सेकंड लाइन में हेट, हेट एंड ग्रेट, ये सेम साउंड है, तो ये कौन सी साउंड हुई, सी। और लास्ट में सफाइव, सफाइव जो है, तो इसमें फिर आप इसको भूल जाइए, लास्ट में आइव की आवाज़ आ रही है, यानी जो आपकी बी साउंड थी वो आ गई। तो अब आप इसको टैली करके देखिए, ए बी सी बी, तो ये हो गई आपकी इस पोएम की राइम्स की। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। वैसे तो ये छोटी पोएम है, मोस्टली इसका जो है स्टैंजा ही आता है, फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, आइज़ किस चीज़ का सिंबल है, और जो वर्ल्ड है उसको पोइट जो है फर्स्ट टाइम
कैसे डिस्ट्रक्ट होगा, फायर से, और सेकंड टाइम कैसे डिस्ट्रक्ट होगा, आइज़ से। उसके अलावा इस पोएम का जो थीम है वो क्या है कि जो हमारी ह्यूमंस की जो डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, लस्ट है, ग्रीड है, कोल्डनेस है, इंडिफरेंस है, हेट्रेड है, ये सब चीज़ें जो हैं ये कभी न कभी इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका आज का दिन बढ़िया रहे। थैंक यू।